नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस श्री गणेश ज्ञान गंगा के चैनल पर। पानी, ढोल और बेहिसाब मस्ती। जब भी हम होली का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही सब आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक दूसरे पर रंग फेंकते ही क्यों हैं? आखिर कहाँ से शुरू हुआ ये त्योहार? क्या यह सिर्फ एक मौज मस्ती है या इसके पीछे छिपा कोई बहुत गहरा, रोंगटे खड़ा कर देने वाला रहस्य? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे होली के उस खौफनाक और रोमांचक रहस्य को जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम निकलने वाले हैं रंगों की सफर में। कहानी शुरू होती है सतयुग से। एक ऐसा राजा जिसने अपनी ताकत का इतना घमंड था कि वह खुद को भगवान मानने लगा था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने आदेश दिया पूरे राज्य में सिर्फ उसकी ही पूजा होगी, लोग उसे ही भगवान मानेंगे। लेकिन रोमांच की बात तो तब हुआ जब प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के बेटे, ने उसे भगवान मानने से इनकार कर दिया। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए बहुत सी चालें चली। उसे पहाड़ों से फेंका, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई। अब एंट्री होती है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की। होलिका को वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती। तो क्या होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर पूर्णिमा की रात धधकती आग में बैठ गई। लेकिन फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। होलिका उस आग में जल गई और भक्त प्रहलाद उस आग से हंसते हुए बाहर आए। अगले दिन सुबह लोगों ने खुशी में उस राख को अपने माथे पर लगाया और हवा में उड़ाया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। होलिका दहन कहा गया। यहीं से होली की नींव पड़ी। राख से शुरू हुआ ये सफर रंगों तक कैसे पहुंचा, इसका श्रेय जाता है हमारे नटखट कान्हा यानी कृष्ण को। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने सांवले रंग को लेकर अक्सर अपनी माता यशोदा से शिकायत करते थे कि राधा इतनी गोरी क्यों है, मैं सांवला क्यों हूँ। तब माता यशोदा ने हंसते हुए कहा कि जाओ, राधा के चेहरे पर तुम जो रंग पसंद आए वो लगा दो। कृष्ण ने अपनी टोली बनाई और पहुंच गए बरसाने। उन्होंने राधा और गोपियों को जमकर रंग डाला। यहीं से राख की जगह लाल, गुलाबी, हरे और पीले रंग ने ले ली। वृंदावन, मथुरा और बरसाने की गलियों में आज भी वह प्यार है और वह मस्ती लठमार होली और फूलों की होली के रूप में जिंदा है। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। क्या होली सिर्फ एक धार्मिक त्योहार है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है। होली का समय वह होता है जब सर्दियां जा रही होती है और गर्मियां आ रही होती है। मौसम के इस बदलाव के कारण हवा में बैक्टीरिया और बीमारियां बहुत बढ़ जाती है। जब होलिका दहन की बड़ी सी आग जलती है तो
उस आग में उस आग जलती है तो उस आग की गर्मी से आसपास के वातावरण में सारे कीटाणु मर जाते हैं। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में रंग केमिकल से नहीं बल्कि नीम, हल्दी, कुमकुम और पलाश के फूलों से बनते थे। जब लोगों जब लोग इन रंगों को एक दूसरे पर डालते तो ये शरीर के लिए आयुर्वेदिक औषधि का काम करता था, जो त्वचा की बीमारियों को दूर रखने में। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि दिलों को मिलाने का त्योहार है। अब हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं होली हमें मौका देती है कि हम अपने सारे गिले शिकवे भूल जाएं। और आप भी सोचिए, आखिरी बार आप कब बिना किसी टेंशन के बच्चे की तरह खुलकर हंसे थे? मेरे लिए तो होली का असली मतलब यही है कि हम अपने अंदर के उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखें। आपको होली का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया? गुजिया खाना या दोस्तों पर पानी के गुब्बारे मारना? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये थी बुराई पर अच्छाई, राख से लेकर रंग तक और मौसम के विज्ञान से लेकर आपसी प्यार तक। होली की पूरी रोमांचक कहानी इस बार। जब आप किसी पर रंग डालें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ रंग नहीं डाल रहे हैं बल्कि हजारों साल पुरानी हमारी प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको रंग के पीछे का यह रहस्य जानकर मजा आया तो इस वीडियो पर भी लाइक का रंग जरूर बरसा लें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को रंगों के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली।